आज मैं एक श्लोक लेकर आई हूँ आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पसंद आएगा। और ये श्लोक बहुत ही जाना पहचाना है, सभी ने कभी ना कभी गाया होगा। तो आज श्लोक जो मैं लेके आई हूँ मैं भी आपको गाकर सुनाती हूँ। ये है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये श्लोक मैंने चुना है इसलिए कि इसका अर्थ, एक तो सरल अर्थ आपको बताऊं और साथ में इसमें जो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है वो भी बताना चाहूँगी कि इनको अलग कैसे किया जाए। और ये शब्द बहुत ही आसान है, जो आप बहुत ही सरल तरीके से इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन संधि करके जब बड़े शब्द बन जाते हैं तो वो कठिन लगने लग जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आज के श्लोक के साथ। आज का श्लोक है हमारा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात त्वमेव, सबसे पहले त्वमेव पर आ जाते हैं। त्वमेव यहाँ पर सब जगह आया हुआ है, त्वमेव। ये इसका अर्थ क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, अर्थ से भी पहले कि ये शब्द क्या है। ये शब्द हैं, ये दो शब्दों से जोड़कर बनाया है त्वम। एक तो शब्द है त्वम और दूसरा शब्द है एव। एव ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है ही। इसका एव का अर्थ होता है ही। और ये त्वम जो हमने पढ़ा था, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम का अर्थ है तुम, है ना। तो ये तो आप जानते ही हो कि त्वम का अर्थ होता है तुम और एव का अर्थ है ही। एव जो है वो अव्यय है, या इसे तत्सम शब्द भी कह सकते हैं। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द यानी कि जैसे होते हैं वैसे का वैसे जब हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम तत्सम बोलते हैं। तत्सम का मतलब उसके समान, तत् मैंने वह और सम मैंने समान, उसके समान। तो ये एव अव्यय है, इसका अर्थ जैसा का जैसा, ये इसका अर्थ ही तो है ही, लेकिन ये शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में प्रयोग में लाया जाए। तो त्वम एव तुम ही, एक अर्थ क्लियर हो गया। माता च पिता त्वमेव, है ना। और तुम ही मतलब माता हो, और च, इस च का अर्थ होता है और। ये च भी अव्यय है जो बदलता नहीं है, ऐसे ही प्रयोग में लाया जाता है। च का अर्थ है और। अब देख लेते हैं आगे कि तुम ही माता और तुम ही पिता हो। यहाँ पर मैंने कल बताया था कि माता शब्द स्त्रीलिंग है, और मैंने कल बताया था और इससे पहले की क्लास में भी बताया था कि जितने भी स्त्रीलिंग वाले जो रूप जो एक वचन के होते हैं उसमें विसर्ग नहीं लगता, है ना। तो ये माता भी स्त्रीलिंग है और इसमें भी विसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये एक वचन का रूप है। और जितने भी स्त्रीलिंग के एक वचन के रूप होते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप जो होते हैं उसमें विसर्ग नहीं लगता। और माता भी मूल शब्द रूप है और इसमें भी ये विसर्ग नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर पिता शब्द आया है, पिता में भी विसर्ग नहीं लगा है, जबकि मैंने बताया था कि पुल्लिंग शब्द रूप जब भी अपने मूल रूप में, जो भी उसका मूल रूप होता है वैसे ही अगर प्रयोग में लाए जाते हैं रूप में, तो उसके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में विसर्ग लग जाता है। लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा, वो इसलिए कि ये इसका मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द है पितृ। पितृ ये इसका मूल शब्द है, इसके रूप, इससे ये पिता शब्द बना है, ठीक है। इसलिए पिता शब्द में विसर्ग नहीं लगा है। तो अब आगे फिर से अर्थ देख लेते हैं। त्वमेव तुम ही माता और तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, बंधुश्च में भी देख लो कि बंधुश्च में क्या, असल में क्या शब्द है ये शब्द है ये
बंधु में विसर्ग लगा हुआ है, ये जो आधा श है ये विसर्ग है एक्चुअल में, और च, तो ये दो शब्दों को मिलाकर संधि करके इनको बंधुष्ट बना दिया गया है, क्योंकि ये विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि का एक नियम होता है कि विसर्ग के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो विसर्ग को श या कहीं स या कहीं कहीं र भी आ जाता है। इसके पीछे भी बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। जो विसर्ग संधि अगर आप सीखते हैं तो उसमें आप सीख सकते हैं, एक जैसे स बनता है, इसमें सूत्र होते हैं, उनके अनुसार ये नियम बनाए गए हैं। जैसे विसर्जन यस्य सह, ये एक सूत्र है, इसके अनुसार विसर्ग को स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो विसर्ग को श आया है तो ये भी इसके सूत्र के अनुसार ही आया। तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बंधु और च आया है, ये दो शब्द हैं, इन दोनों को मिला के बंधुश्च बन गया। अब यहाँ सखा, सखा का मीनिंग सब जानते हैं कि मित्र होता है। तो अब देखें, तुम ही माता और तुम ही पिता हो और तुम ही बंधु, बंधु यानी भाई, तुम ही भाई हो और तुम ही सखा, और सखा भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, अब यहाँ पे फिर से त्वमेव, तुम ही विद्या हो यानी तुम ही ज्ञान हो या तुम ही सरस्वती देवी हो, या और द्रविणम का मतलब द्रव्य से है। द्रव्य जो है वो लिक्विड को कहा जाता है, लिक्विड यानी कि जो हाथ में रुकता नहीं है। तो धन संपत्ति को भी द्रव्य में ही गिना जाता है, तो द्रविणम का मतलब भी धन संपत्ति है। तो तुम ही धन हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, और तुम सर्वस्व हो, मतलब तुम सब कुछ हो, मेरे देवों के भी देव हो। तो ये अर्थ क्लियर हो गया, तुम ही सर्वस्व हो। और मेरे यहाँ पे मम शब्द आया है, मम जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और अस्मत् सर्वनाम के रूप है। अस्मत् सर्वनाम के ये रूप बने हैं, जिसका अर्थ अस्मत् का मतलब मैं होता है। तो मैं से रिलेटेड जो सातों विभक्तियां, उसमें सप्तम, उसमें षष्ठी विभक्ति यानी संबंध काके की वाला कारक लगा हुआ है। इसका मतलब मेरा शब्द, इसका अर्थ बनता है मेरा, यानी तुम मेरे देवों के भी देव हो। ये अर्थ क्लियर हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान है श्लोक, है ना। तो आसानी से आप भी लर्न करें, याद करें और डेली लाइफ में इसका प्रयोग करें, यूज किया करें, बोला करें अक्सर। ये मत सोचो कि कभी कभी, अक्सर बोले। सुबह के समय प्रार्थना के रूप में, प्रेयर के रूप में इसको यूज़ करो, इस श्लोक को, और दूसरों को भी समझाओ। और अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं, आपके जो भी सर्कल है फ्रेंड का, उनको आप शेयर करो और उनको भी बताओ कि ये अर्थ बनता है। तो बहुत ही आसान है। तो समझदार, अगर आप समझते हैं तो इसको प्रयोग में लाओ और एंजॉय करो। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच कर दो और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए अगले वीडियो तक का इंतज़ार करते हैं। बाय बाय।